नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं अपनी किताब से इंस्पायर होके एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ क्या फ़र्क होता है कंपैशन में या फीडबैक में और क्रिटिसिज्म में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा क्रिटिसिज्म क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, क्यों फीडबैक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रिटिसिज्म से और कैसे इसे हम कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी से। ये स्टोरी है गांव की, जहाँ पे एक आदमी रहता था जिसका उस कोई काम नहीं था और वो बेचारा बहुत तरीके से ढूंढता था काम, लेकिन उसे काम नहीं मिलता था। तो पेट भरने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। अब वो चोरी करता तो पकड़ा भी जाता था और जेल भी जाता था और ऐसा बहुत बार होने लगा था। तो आसपास के सभी गाँव वालों को पता लग गया था कि ये आदमी चोरी करता और कोई भी आदमी उसको किसी भी तरह की कोई मदद नहीं करता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसे बहुत तेज़ भूख लगी और सोच रहा था वो क्या करे, तो एक दूर के गांव में चला गया। लेकिन वहाँ भी उसे पता लगा, सबको पता था कि चोर है। लेकिन वहाँ का जो एक साधु था उसने उसे अपने घर में इनवाइट किया और उसने कहा कोई बात नहीं, जो भी मेरे घर में आता है वो एक तरह का भगवान का ही दूत है, तुम आओ यहाँ रहो और आराम करो। तो उस साधु ने उसको खाने पीने की व्यवस्था कराई, आराम करने की व्यवस्था की और रात तक वो जो आदमी था फिर से पूरी मजबूती और पूरी तो तेज़ी में आ गया था। रात को फिर से उसके अंदर वो इच्छा जागी कुछ चुराया जाए, मौका अच्छा है, और वहाँ से वो कुछ चांदी के सिक्के चुरा के भाग गया। लेकिन पकड़ा गया और लोगों ने उसे पकड़ के जेल में ले गए और वहाँ पे पुलिस वाले ने उसे पकड़ लिया। पुलिस वाले ने अब उस साधु को बुलाया ये जानने के लिए कि इस चांदी के सिक्के किसके हैं। जब उस साधु ने देखा कि उसके पास वो चांदी के सिक्के हैं जो उसी के घर के थे, तो उसने पुलिस वालों से क्या कहा, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है ये आदमी कुछ गलती कर गया है। मैंने इसको कुछ चांदी के सिक्के और कुछ चांदी का एक कैंडल का स्टैंड भी दिया था। मुझे लगता है जल्दबाजी में ये कुछ सामान ले गया और कुछ सामान ले जाना रह गया, तो ये भी इसको दे दीजिए। पुलिस का कोई चारा नहीं था और पुलिस ने उसे छोड़ दिया। ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि अगर कोई आदमी गलती कर रहा है और बार बार गलती कर रहा है तो ये बहुत आसान है, लॉजिकल है कि उसको बार बार पनिशमेंट देना जिससे कि वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या एक्चुअली में वो ठीक होता है या वो और मजबूत होता रहता है जैसा कि वो है? ये एक सोचने का विषय है। सदगुरु ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। उनका कहना है कि जब भी हम किसी को पनिशमेंट देते हैं तो वो आदमी और ज़्यादा मजबूत हो जाता है उसको करने के लिए। लेकिन अगर उसे प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उसका जो मन में जो भावनाएं होती हैं उन सब से वो बाहर आ जाता है। अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम सब कुछ ना कुछ गलती करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वो अनजाने में होती है, कई बार ऐसा होता है कि वो जानबूझ के भी होती है। लेकिन क्या किया जाए ऐसे में क्या हम उस आदमी को क्रिटिसाइज़ करें, उस आदमी की गलती निकालें, उसको कहें कि तुमने क्यों गलत किया है, या हम समझें कि उसने ऐसा क्यों किया है और किस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं? महात्मा गांधी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि जो गलती है उसको क्वेश्चन करो, लेकिन उस आदमी को क्वेश्चन मत करो जिसने गलती की है। लेकिन इन जनरल क्या होता है, मान के चलिए एक ड्राइवर है और वो उससे एक गाड़ी ठुक गई। घर में एक मेड है और उससे एक बहुत ही महंगा एक कुछ कांच का बर्तन था वो टूट गया, या एक बच्चा था वो पढ़ाई में फेल हो गया। हम क्या बोलते हैं उस ड्राइवर को, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, इतने साल हो गए तुम्हें गाड़ी चलाते हुए, क्या कर रहे हो तुम? मे बी उस मेड सर्वर को हम क्या बोल रहे होते हैं कि क्या हो गया तुम्हें तो काम करना आता ही नहीं, तुम बिल्कुल बेकार हो। या एक बच्चे को क्या कहते हैं कि तुम्हें इतना पढ़ाया, इतनी ट्यूशन लगाई, सब कुछ किया, तुम तो बिल्कुल निकम्मे हो, तुम्हारा दिमाग चलता ही नहीं है। हमने उस प्रॉब्लम के बारे में ना बात करके उस आदमी के बारे में बात करनी शुरू कर दी। और उससे होता क्या है, वो आदमी अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू कर देता है। वो मान के चलता है कि मैं फेलियर हूँ, उसे लगता है कि मेरे से ये काम तो हो ही नहीं सकता। बट हम चाहते क्या हैं एक्चुअली में? हम यही तो चाहते हैं कि वो इम्प्रूव कर ले, जो बच्चा है वो पढ़ाई अच्छे से कर ले, वो जो मेड सर्वेंट है वो अपना काम ठीक से कर ले, और जो ड्राइवर है वो अपना काम ठीक से करे। लेकिन जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो हम बजाय उसको हेल्प करने के कि वो कैसे इस काम को ठीक से करे, हम उसको और कमज़ोर बनाते हैं और उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि वो ये काम कर ही नहीं सकता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस बारे में कही गई है, जो बात बोली है पाउलो कोएल्हो ने कि सफाई देने में अपना समय मत बर्बाद कीजिए, लोग केवल वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं।
और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्या होता है उस समय? सामने वाला उसे सुनता है, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग सुन के अनसुना भी कर देते हैं। लेकिन आप उस आदमी के बारे में सुनिए, सोचिए कि जो बहुत गुस्से में कुछ कह रहा है। सबसे पहले तो वो नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करता है, उसके बाद उसको बोलता है। देन वो जो आदमी सामने वाला है वो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको वापस देता है कि इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है। तो ज़्यादा बेचारा कौन है, वो जो गाली दे रहा है या वो जो गाली सुन रहा है? सटनली जो आदमी बोल रहा है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्टी होता है, क्योंकि पहले वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, फिर उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंकता है, फिर सामने से भी वो नेगेटिव एनर्जी आती है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़र्क आने वाला है उस आदमी को आने वाला है रादर देन सामने वाले को। अगर किसी कंपनी की बात की जाए, एक बॉस है जो बहुत गुस्से वाला है, सुबह आते हुए एक एम्प्लॉय को डांट देता है, थोड़ी देर फिर किसी और को डांटता है, फिर किसी और को डांटता है और शाम तक ये चलता है। अगर उसने 10 अलग अलग एम्प्लॉयज़ को डांटा तो उसे 10 बार अपने अंदर वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करनी पड़ी, 10 बार उसे बोलना पड़ा, और वो 10 के 10 लोग भी आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि हो सकता है उन 10 में से 5 एम्प्लॉय ऐसे हो जो उस बात को सुने ही ना और कहे कि तो ऐसे ही बोलता है रोज़। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड पार्टी कौन सा है? वो जो बोल रहा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, वहाँ कहा जाता है कि जो चेस का गेम होता है, जैसे वो ख़त्म होता है तो चाहे वो राजा हो चाहे वो सिपाही हो, वो दोनों सेम बॉक्स में आ जाते हैं। कुछ कुछ ऐसा ही लाइफ में भी होता है। हमें लगता है कि हमारा एक पर्टिकुलर रोल है तो हमें यहाँ पे चीखना है, चिल्लाना है, कुछ ना कुछ बोलना है, लेकिन इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि उससे रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट तभी आएगा जब हम कंपैशन के साथ किसी बात को सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे उसे कैसे करना। आप ऐसा मान के चलिए कि अगर मुझसे एक गलती हो गई, मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने गाड़ी कहीं मार दी। अब मैं क्या चाहता हूँ उसमें कि लोग मुझे ज्ञान दें, बताएं कि मुझे गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या वैसा करना चाहिए, या मुझे उस समय सपोर्ट चाहिए, मुझे उस समय सहायता चाहिए इस बात की कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी उस बात से बाहर निकल के आऊँ और देखूँ कि मैं कैसे फिर से अच्छी गाड़ी चला सकता हूँ। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में एक और बेहतरीन बात जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल खुद को ढूंढो, बाकी सब गूगल पर मिल जाता है। ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम सब अपने अंदर देखें कि हम किस तरीके से अपने अंदर के संस्कार को ठीक कर सकते हैं। मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज करता हूँ। कई बार देखता हूँ मैं बहुत ज़्यादा गलतियाँ निकालता हूँ लोगों की, बोलता भी हूँ, कुछ मन से बोलता हूँ, कुछ सामने बोल देता हूँ, लेकिन मैं रोज़ अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी क्या है इस बारे में? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके फीडबैक का। धन्यवाद।